एजुकेशन पॉलिसी कमीशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया था, उसमें उन्होंने कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है किसी भी कंट्री में। तो देखो, एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ एग्जामिन्ड द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन एंड डेवलप्ड 4 सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी उन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको इकबाल ने खुद ही के सेंस में बयान किया है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। रिकग्निशन, जिस तरह खुदा ने भी कहा ना कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट एक एजुकेशन का ये मतलब है कि इंसान अपने आप को पहचाने, सेल्फ रियलाइजेशन करे। हु आई एम, व्हाट इज द पर्पस अंडर दिस हेवन ऑफ माई लाइफ, वट एवर आई हैव टू डू, मुझे किस लिए भेजा गया है इस दुनिया में। कुरान करीम का तो फैसला ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला ने लोगों को, इंसान को और जिन को अपनी इबादत के लिए बनाया। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले करनी है कि मैं इस दुनिया में हूँ तो क्यों हूँ, वाई आई एम हेयर, हु एम आई। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। हमने कुरान का भी फैसला है ना, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कबीले बनाए ताकि लोग अपने आप को मुतारफ़ करवा सकें, एक दूसरे की पहचान हो, तो एक दूसरे को पहचान सकें। तो हमारे वो कहते हैं कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसका भी एक पर्पस ये है कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर रिलेशंस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, हाउ वी विल हैव टू लिव इन दिस यूनिवर्स, इन दिस अर्थ, अपॉन दिस प्लेनेट। Either we will have to live in a destructive way or constructive way. उसके बाद है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक वेल बीइंग, खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। एजुकेशन का एक ये पर्पस है। रोज़ी रोटी अपनी कैसे कमानी, इस दुनिया में रहना, जीना कैसे है। उसके बाद है सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सोसाइटी में रहते हुए दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना। हकूक़ व फ़राइज़ कुरान करीम ने बयान किए कि हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल रखें। सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगले की इज्जत, अगले की ज़िंदगी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये क्या है, ये सारी सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक एजुकेशन का मकसद है अकॉर्डिंग टू द कमीशन ऑफ USA। इससे आगे मैं अगर निकलूँ तो अब देखें, एक एक करके आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। कि इंक्वायरिंग माइंड से क्या मुराद है कि हु आर यू, क्या कर सकते हो तुम, व्हाट आर योर एबिलिटीज़, व्हाट इज़ योर इंटेलेक्चुअल लेवल, तुम्हारी खुदी में क्या क्या है। स्पीच, रीडिंग, what is your knowledge, writing, numbers, sight, hearing, health knowledge, health habits, recreation, intellectual interest, aesthetic interest, character। तो देखें इसमें कोई ऐसा पॉइंट जिसकी आपको समझ ना हो, काइंडली फ़ौरन बोले, मैं आपको समझा दूंगा। मुझे यही समझ आई है कि आप लोगों को ये सारा इसका समझ आ गया। यानी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझाऊँ। इन सारी चीज़ों को आपने सेल्फ रियलाइजेशन पे के ऑब्जेक्टिव में लेके जाना है कि आप लोग आपका माइंड क्या, आपको पता होना चाहिए। आप बोलते कैसा हो, रीडिंग कितनी है आपकी, राइटिंग कैसी करते हो, आपके पास अगर कोई मतलब कि स्किल्स हैं तो उनका नंबर क्या है, दिखते कैसा हो, सुनते कैसा हो, हेल्थ क्या है, हैबिट्स क्या हैं, ठीक है, रिक्रिएशन, यानी आपका सारा करैक्टर है इसमें। ओके, आगे मूव करता हूँ। ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या है नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों की इज़्ज़त करना, दूसरों की इज़्ज़त करना, दूसरों को इज़्ज़त देना, इज़्ज़त लेना। फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, कटसी, एप्रिसिएशन फॉर होम, कंजर्वेशन ऑफ होम मेकिंग, डेमोक्रेसी इन होम। घर में भी डेमोक्रेसी नहीं होती ना, घर में तो डंडे की हुकूमत चलती है और पता नहीं वो डंडा कौन सा है।
और ये अप्रिसिएशन फॉर होम एंड कंजर्वेशन ऑफ होम का मतलब यह है कि हर किसी को घर बनाने का भी मतलब कि दूसरा पर्सन जो है वो अपना घर बना सकता है, जैसा मर्जी बना सकता है, अपने घर को गिरा भी सकता है। और उसके साथ साथ मतलब दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशन क्या हैं। इससे आगे ज़रा चलूँ तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में क्या है, वर्क, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, occupational choice, occupational efficiency, occupational adjustment, occupational appreciation, personal economic well-being, consumer judgment, efficiency in buying, efficiency in selling, consumer protection, ये हैं सारी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिविक में क्या है, सोशल जस्टिस, सोशल एक्टिविटी, सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल जजमेंट, टॉलरेंस, कंजर्वेशन, social application of science, citizenship, law observance, economic literacy, political citizenship, devotion to democracy। तो मुझे बताएं, जिस चीज़ की समझ नहीं आई मैं आपको समझा दूं, ताकि मुझे यूँ लगता है बड़े आसान से वर्ड है जिसमें आपको अगर उसकी हेडिंग का पता चल गया तो बाकी सारा पता चल जाएगा। यानी कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस देना है तो उसमें किस 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 चीज़ का ख्याल रखना है। तो बताएं जी, कोई है, इज़ देयर एनी जिसको मैंने क्लियर करवाना है?